हेलो एस्पिरेंट्स। तो आज हम सिर्फ और सिर्फ डिस्कस करने वाले हैं पर्सनल इंटरव्यू राउंड। अब डिस्कशन किस वे में होगा कि मैंने मेरा पर्सनल इंटरव्यू की प्रिपरेशन किस वे में की थी और तुम किस वे में उसको स्टार्ट कर सकते हो। तो देखो, जो पर्सनल इंटरव्यू राउंड है ना, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है तुम्हारे सिलेक्शन या तुम्हारे रिकमेंडेशन में। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कैंडिडेट की ऑलमोस्ट पर्सनैलिटी के बारे में पता चल जाता है। क्योंकि वो तुम्हारे असेसर ऐसे ऐसे क्वेश्चंस पूछेंगे, तुम्हारे इंटरव्यूअर तुमसे ऐसे ऐसे क्वेश्चंस पूछेंगे ना, तो जिसमें से ऑलमोस्ट तुम्हारी आधी पर्सनैलिटी या पूरी पर्सनैलिटी के बारे में वो असेस कर लेते हैं कि ये कैंडिडेट कैसा है, ये कैसे बच्चों के साथ रह रहा है, या कितने इसने स्कोर किए थे अपने स्कूल में, फिर कॉलेज में क्या उसका स्कोर था। ठीक है, तो मेक श्योर जब भी तुम कुछ चीज़ें परफॉर्म कर रहे हो या कोई भी टास्क, उसको हमें एकदम वेल प्रिपेयर्ड होकर जाना है। एसएसबी में सिलेक्शन मतलब यू नीड टू बी वेल प्रिपेयर्ड। ठीक है, तुम बस उठ के जाओगे और सिलेक्ट हो जाओगे, ये नहीं होने वाला है ना। तो अब हम आज ये डिस्कस करेंगे मैंने जैसे प्रिपरेशन की थी और तुम किस वे में तुम्हारे पर्सनल इंटरव्यू राउंड की प्रिपरेशन कर सकते हो। तो देखो, जब भी कोई भी चीज़ होती है ना, तुम चाहे तुम कोई टेस्ट के लिए पढ़ रहे हो या तुम कोई किसी भी चीज़ के लिए पढ़ रहे हो, राइट, सबसे पहले तुम्हें क्या पता होना चाहिए किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, है ना, किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, राइट। तो सबसे पहले तुम्हें क्या करना है, तुम्हें जाना है और ये सर्च करना है कि पर्सनल इंटरव्यू राउंड में किस टाइप के कॉमन क्वेश्चन हर एक कैंडिडेट से पूछे गए। व्हाट यू हैव टू डू इज क्वेश्चंस सर्च करो। क्या करो? क्वेश्चंस सर्च करो जो कॉमन होते हैं हर एक कैंडिडेट से। ये कॉमन क्वेश्चंस तो जैसे एक कॉमन क्वेश्चन, व्हाट इज योर नेम, कौन से प्लेस से तुम बिलोंग करते हो, उस प्लेस की स्पेशलिटी बताओ, उस प्लेस की हिस्ट्री बताओ, राइट। ये कुछ क्वेश्चन है सारे कैंडिडेट के लिए कांस्टेंट होते हैं। तो मेक श्योर तुम ऐसे क्वेश्चंस को एकदम वेल प्रिपेयर्ड रहो इन क्वेश्चंस के साथ। अगर मेरे केस में बात करेंगे तो मुझे क्या पूछा था, व्हाट इज योर नेम, तुम्हारे नाम का मतलब क्या होता है, और उसके बाद क्वेश्चन था कि किस प्लेस से तुम आ रहे हो, किस प्लेस से तुम आ रहे हो, उसकी हिस्ट्री, उसकी पूरी हिस्ट्री। ठीक है, और उन्हें ये भी पूछा था कि जो भी तुम्हारी लड़ाई वड़ाई हुई थी, वो जीते थे हारे, तो मेरे को आइडिया था नहीं। सर आई डोंट हैव मच आइडिया, आई विल डेफिनेटली रीड अबाउट इट। ओके, तो मेरे जब तुम्हें चीज़ें नहीं आ रही ना, ऐसे डरना नहीं है, नर्वस नहीं होना है, क्योंकि कुछ चीज़ें यार, यू आर ह्यूमन, राइट, तुम मिस्टेक्स करोगे, कुछ चीज़ें तुम्हें पता नहीं होने वाली है। तो मेरे उस टाइम पे क्या करना है, एक अच्छी सी स्माइल दे दो और बोलना कि सर आई विल रीड अबाउट इट, मैं किसी ना किसी से इसके बारे में जान लूँगा। तो ये चीज़ें तुम्हें करनी है अच्छे से। तो व्हाट इज योर नेम, किस प्लेस से आ रहे हो, तुम्हारे पेरेंट्स, तुम्हारा बैकग्राउंड, सबसे बेस्ट चीज, नो अबाउट योरसेल्फ कंप्लीटली। फर्स्ट स्टेप इज टिप नंबर 1, नो अबाउट योरसेल्फ। A person who knows about himself or herself completely will definitely perform better during the personal interview round. This is the first mantra that you need to follow, guys. Okay? Know about yourself. जो बंदा अच्छे से, यार देखो, अगर पर्सनल इंटरव्यू है, राइट, पर्सनल इंटरव्यू जो भी तुम्हारा राउंड है, उसमें क्या होगा, तुमसे ही रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। अब तुम्हें खुद के बारे में ही नहीं पता, तो तुम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो सामने वाले से, राइट। तो मेक श्योर तुम खुद के बारे में अच्छे से प्रिपेयर करके जा रहे हो। खुद के अलावा व्हाट यू हैव टू डू इज, जिस भी इसके लिए जा रहे हो, अगर तुम एयरफोर्स के लिए जा रहे हो, तुम आर्मी के लिए जा रहे हो, तुम नेवी के लिए जा रहे हो, तुम्हें उनकी डिटेल्स मालूम होनी चाहिए, उनके कमांड्स कितने हैं, कुछ जनरल नॉलेज भी तुम्हें मालूम होना चाहिए। क्या होना चाहिए? तुम्हें कुछ जनरल नॉलेज भी पता होनी चाहिए। और जैसे आर्मी के कितने कमांड्स हैं, तुम्हारे एयरफोर्स के कितने कमांड्स हैं, तुम्हारे नेवी के कितने कमांड्स हैं। अगर मेरे करंट अफेयर्स, जो मुझे करंट अफेयर्स में क्या पूछा गया था, अगर उसके बारे में डिस्कस करेंगे, तो मुझसे पूछे गए थे कि टेल मी अबाउट एनी 3 इंटरनेशनल न्यूज। क्या पूछा गया था? इंटरनेशनल न्यूज। अब ये चीज कैसे डेवलप कर सकते हो तुम? स्टार्ट रीडिंग करंट अफेयर्स, राइट, स्टार्ट रीडिंग न्यूज़पेपर जितने अच्छे से रीड करोगे ना, उतना बेटर। फिर तुम्हें करंट अफेयर्स लर्न करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऑटोमेटिकली तुम्हारा सिस्टम इतना स्ट्रांग हो जाएगा, करंट अफेयर्स ऑलरेडी तुम्हारे दिमाग में फीड होते हुए चलेंगे। तो मेक श्योर जनरल नॉलेज तुम्हारा न्यूज़पेपर रीड करके हो ही जाएगा एकदम बेटर। ओके, तो जनरल नॉलेज इंक्रीज करना है, इंटरनेशनल करंट अफेयर्स पढ़ने। ओके, अब मेरी बात सुनो ध्यान से। अगर हम यहाँ पे ये बात करते हैं, क्या मेरे से, मैं अभी एकदम डिटेल में जाएंगे कि मुझसे क्या क्या क्वेश्चन पूछे थे, और यही तुम्हें काइंड ऑफ टिप्स की जैसे फॉलो कर सकते हो। ओके, अब देखो मेरी बात सुनो सब। और जो कुछ क्वेश्चंस थे वो रिलेटेड थे मेरे, तुम्हारे कौन कौन दोस्त थे, तुम्हारे बेस्ट फ्रेंड्स कौन है, ठीक है, तुम्हारे बेस्ट फ्रेंड क्या कर रहे हैं, कौन अभी किस चीज़ में घुसा हुआ है, तुम्हारे को करिकुलर एक्टिविटीज़,
तुमने तुम्हारे स्कूल टाइम में कौन से एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट किया था। तुम्हें हर एक चीज़ ना, देखो यार, तुम वहाँ पे जाके ऑन द स्पॉट सोचोगे ये नहीं होने वाला है, तो मेक श्योर तुम अभी से पेन पेपर लेके बैठ जाओ। तुम्हारे 8th में तुमने क्या किया था, 9th में तुमने कौन से एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट किया हुआ है, कौन से स्पोर्ट्स तुमने खेले हुए हैं और क्या क्या चीज़ें तुमने कर रखी ना, तो सारी डिटेल्स तुम्हें अभी मालूम होनी चाहिए। क्यों? खुद को रिफ्रेश कर लो, बैठो एक दिन 2-3 घंटे एकदम आराम से बैठो, सारी चीज़ें निकालो खुद के कि क्या क्या किया था मैंने, कौन सी एक्टिविटी में पार्टिसिपेट किया था, तभी जाके तुम्हारा पर्सनल इंटरव्यू राउंड अच्छा होने वाला है। क्योंकि ऑन द स्पॉट तुम्हें क्वेश्चन पूछेंगे, तुम्हारा दिमाग उतना फटाफट नहीं कर पाएगा प्रोसेस। तो मेक श्योर तुम अभी से पर्सनल इंटरव्यू राउंड के लिए प्रिपेयर करो। अब प्रिपेयर किस वे में करना है, जो मैंने टिप फॉलो की थी, मैं क्या करती थी, मिरर के सामने जाना है। अभी तुमको पता है कि यार ये क्वेश्चन पूछेंगे, तो क्या करना है, तुम्हें एक पेज लेना है, एक पेज के ऊपर जो भी क्वेश्चंस, कॉमन क्वेश्चंस लिखना है, जो भी कॉमन है, सारे कैंडिडेट से पूछे जाते हैं। और सेकंड इज, ऐसे कौन से क्वेश्चंस हैं जो सिर्फ मेरे से रिलेटेड होंगे, मुझसे ही पूछे जाएंगे, ऐसे कौन से, मतलब स्पेशल क्वेश्चंस, राइट, जो सिर्फ तुमसे रिलेटेड हो। सारे कैंडिडेट से तो कुछ क्वेश्चन पूछेंगे, बट कुछ ऐसे क्वेश्चंस होंगे ना वो सिर्फ स्पेसिफिकली तुमसे रिलेटेड हो, तो वैसे क्वेश्चंस को भी फाइंड आउट करना है। उसके बाद कॉमन क्वेश्चंस कर लिया, स्पेशल क्वेश्चंस कर लिए, थोड़ा इंटरनेशनल भी डाल लो। अगर तुम आर्मी के लिए जा रहे हो, या तुम एयरफोर्स के लिए जा रहे हो, या तुम नेवी के लिए जा रहे हो, उससे भी रिलेटेड पढ़ाई कर लो। जैसे एयरफोर्स के अभी चीफ कौन है, आर्मी के चीफ कौन है, नेवी के कौन चीफ है, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है, ये सारी चीज़ें। अब तुम्हें क्या करना है, अब सारे क्वेश्चन एक पेज पे आ गए तुम्हारे, अब यही क्वेश्चन को जाना है, मिरर के सामने बैठना है और यही खुद से ही क्वेश्चन करना है कि व्हाट इज माय नेम इज दिस, और एकदम कॉन्फिडेंटली बोलना है। और कभी भी तुम्हें लग रहा है कि यार ये क्वेश्चन का आंसर मैंने एकदम अच्छे से नहीं दे पाया, उसी क्वेश्चन को एकदम अच्छे से फ्रेम करो, स्मूथली, मस्त, फिर उसी पे वर्कआउट करना कि मैं इस क्वेश्चन को कैसे मोल्ड कर सकता हूँ, और क्या क्वेश्चन हो सकते हैं जो मुझसे पूछे जाएंगे। तो सबसे बेस्ट वे प्रिपेयर करने का, मिरर के सामने जाओ, कहाँ भी जाना है, मिरर के सामने जाओ, खुद से ही क्वेश्चन करो और खुद से ही आंसर दो। ओके, खुद से ही क्वेश्चन पूछो, खुद से ही आंसर दो, वही सबसे बेस्ट वे जिसके थ्रू तुम प्रिपेयर कर पाओगे। पर्सनल इंटरव्यू राउंड ऐसा ही, मिरर के सामने जाना है, हर एक क्वेश्चन पूछना है, उसी के आंसर देना है। ओके, अगर तुमने ये चीज़ फॉलो की ना, तो डेफिनेटली तुम्हारा पर्सनल इंटरव्यू राउंड ना कभी खराब नहीं होने वाला। खुद के बारे में जान लो, मिरर के सामने जाओ, प्रैक्टिस करते रहो, क्वेश्चंस पूछो, आंसर करो। ओके, एक पेपर बना लेना जिसमें सिर्फ तुमसे रिलेटेड क्वेश्चंस हो, और एक ऐसी नोटबुक बना लेना जिसमें सिर्फ तुम्हारे बारे में चीज़ें लिखी हो, क्या क्या है, ताकि धीरे धीरे सारी चीज़ें सामने आए ना यार। क्योंकि जितना अच्छा तुम प्रिपेयर करके जाओगे, क्योंकि पर्सनल इंटरव्यू ऐसा नहीं तुम जाओगे ऑन द स्पॉट और तुम बोल के आ जाओगे, ये नहीं होने वाला। तो हर एक चीज़ का प्रिपरेशन होता है, तो मेक श्योर तुम पर्सनल इंटरव्यू राउंड के लिए भी प्रिपेयर करके जाओ। होप यू लाइक द वीडियो गाइस, हार्ड वर्क करते रहो, प्रिपेयर करते रहो, क्योंकि तुम्हारा भी रिकमेंडेशन पक्का होगा।